Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान और आप देख रहे हैं साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बोलने में भी दुखदाई है और समझने में भी दुखदाई है। कुछ ऐसी बात जिस पे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे CDS, चीफ ऑफ CDS, लेट जनरल विपिन रावत जी के बारे में, जिनका आज एक बहुत ही दुखदाई दुर्घटना में निधन हो गया। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब मैं जो बात कह रहा हूँ, जो मैंने अपने थंबनेल में भी देखा होगा, जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये इनकी जो मृत्यु हुई, एक बहुत ही होनहार काबिल ऑफिसर, 4 स्टार जनरल, जिनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी और जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक है। लेकिन जो मेरा थंबनेल में मैंने लिखा कि उनकी मौत हादसा है या साजिश, उसके पीछे मेरा एक रीज़न है उसको बोलने का। देखिए, आपको बात समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हम मान सकते हैं। लेकिन आप जब इतनी बड़ी कोई हादसा होता है तो आप किसी भी चीज़ को टेबल से हटाते नहीं हैं। तो सैबोटाज की जो थ्योरी है, जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्यों है? आप देखिए, पिछले कुछ सालों से, 6-7 सालों से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इंडिया ने अपने आर्म सर्विसेज और आर्म फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया, मॉडर्नाइज करना शुरू किया और उनको इक्विप करना शुरू किया। उसी की कड़ी के अंदर CDS का निर्माण किया गया, जिनके चीफ बने लेट श्री जनरल रावत साहब। उनका मेजर रोल था थ्योरेटिकल कमांड्स को बनाना और स्मॉल बटालियन ग्रुप्स तैयार करना। और उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था गवर्नमेंट को कि अपने रिटायरमेंट से पहले ही विल कंप्लीट दैट टास्क। अब फिर अब कई चीज़ें छोड़ के देखिए, इंडिया का अमेरिका के साथ अलाइन होना, क्वाड में जाना, फ्रांस से राफेल खरीदना, रशिया से बड़ी डील करना और लेटेस्ट S-400, जिसके लिए इंडिया ने अमेरिका की भी नहीं सुनी और किसी का डर नहीं माना। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशन, जो हमारे आर्म इंस्टीट्यूशन है, आर्मी के इंस्टीट्यूशन है, वो तैयारी कर रहे थे थ्योरेटिकल कमांड्स बनाने की, स्मॉल बटालियन ग्रुप्स तैयार करने की। तो बहुत से लोग हैं जिनकी आंख में ये बात बहुत चुभी होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जो हालत हुई, सैबोटाज की जो थ्योरी है, उसका एक रीज़न और है। सर, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जो ये हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया चीफ ऑफ CDS विपिन रावत जी के लिए, वही हेलीकॉप्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी यूज़ करते हैं। और उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, एक SOP है। और वो जितनी भी ये फालतू के अफवाहें चल रही हैं कि पुराना पुर्जे लगे हुए थे, पुराना ये था, वो था, गया गुजरा हेलीकॉप्टर था, धुंध बहुत थी और कोताही बढ़ती गई, जो पायलट थे वो ट्रेन नहीं थे। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप समझने की कोशिश, एक चीफ ऑफ CDS का मतलब समझने की कोशिश, एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रमुख है ना, वेरी VIP पर्सन, उसके लिए जो हेलीकॉप्टर हुआ, उसका कम से कम नहीं तो एक प्रोटोकॉल होता है, 4 बार 5 बार उसका पहले पूरा चेकअप हुआ होगा। जो उसके पायलट्स होंगे उस हेलीकॉप्टर के, वो ट्रेंड, टोटली एक्सपीरियंस, वो भी एक प्रोटोकॉल है, SOP है, उस एक लिमिट होती है कितने फ्लाइंग आवर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, धुंध भी थी। तो क्या हुआ, ये हेलीकॉप्टर सर लद्दाख में सियाचिन में उड़ता है और ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ है तमिलनाडु में। कितनी धुंध रही होगी सर वहाँ पर? दिल्ली में उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा धुंध पड़ती है। तो और वो जो एरिया, जो उनको एरिया कवर करना था, वो सिर्फ मुश्किल से 10 या 15 मिनट का डिस्टेंस था, एक A पॉइंट टू B पॉइंट, और उसके बीच में ये हो गया। तो डेफिनेटली खुद लेट जनरल विपिन रावत के शब्दों में उन्होंने खुद कहा था कि इंडिया इज़ फाइटिंग एट 2.5 वॉर फ्रंट्स। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और 0.5 हमारे अपने देश के गद्दार हैं। सीधी सी बात है। तो कोई ना कोई तो बिका है, कोई ना कुछ ने तो कुछ किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हेलीकॉप्टर
फेल हो गया हो और इस वजह से हादसा हो गया। इस बात पे यकीन करना उतना ही नामुमकिन है जितना कोई ये कह दे कि शी जिनपिंग इंडिया के लिए बाहें फंसार के खड़ा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं सर ये सब। और जो इतना बड़ा हमारा लॉस हुआ है एक पीस टाइम के अंदर, 4 स्टार जनरल का लॉस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो अभी इसके ऊपर बहुत छानबीन होगी और ऐसा नहीं इसको बख्शा जाएगा, कुछ ना कुछ तो सामने जल्दी आएगा और जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि किसी ने हमारी सुरक्षा प्रणाली के अंदर सेंध तो लगा दी है, तो इसको जितनी जल्दी इसको ठीक नहीं किया गया उतना ही ज़्यादा नुकसान देश का होने वाला है। बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा देश के गद्दारों से दिक्कत है, क्योंकि कोई चाइनीज़ या कोई पाकिस्तानी ने आके तो छेड़छाड़ कर ही नहीं होगी, कोई ना कोई तो बिका ही है ना। तो देखते हैं कौन बिका है, कैसे बिका, जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, जितनी मेरे को समझ है, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर उसका हिसाब कौन देगा? देश को जवाब चाहिए। देश ने अपना एक बेटा खोया है, एक परिवार ने अपना पिता, भाई, बेटा या कोई भी रिश्ता रहा हो खोया है ना। और जो हमारी आर्म फोर्सेस है वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, और परिवार के हिस्से के एक मुखिया का चले जाना, वो भी अचानक इस तरह से, नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं होगा। आपको मोदी जी से, डोवाल साहब से, राजनाथ सिंह जी से हाथ जोड़ के विनती है, जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में हमें बताइए और इसका सॉल्यूशन निकाल के दीजिए, क्योंकि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई इससे जुड़ी हुई खबर जल्दी आएगी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।